जरा सा आज की एजीएम मीटिंग में सबसे हमारे माननीय मंडल जी होकर हमारी शाखा से आए शाखा मंत्री जी, शाखा अध्यक्ष जी, हमारे साथी डेलीगेट साथियों, बैंक की बात हो रही थी, बैंक में सुन रहा था, वक्ता भी बोल रहे थे, भागने का काम किया के शाखा मंत्री जी। आखिर इंसिडेंट हुआ था, कैसे हुआ, तो ये भी बात मैं समझता हूँ कि कोई भी बात आपसे छुपी नहीं होनी चाहिए। मैं साथियों कोऑपरेटिव बैंक का डेलीगेट हूँ, आप सबके आशीर्वाद से से, और कोई भी बात छुपी नहीं होनी चाहिए, वो बात एकदम खुला होनी चाहिए और एक एक बात आपको पता होनी चाहिए, ताकि आप लोगों के बीच में जाएं और चर्चा करें तो आप बताने का भी काम करें। साथियों, एजीएम मीटिंग थी, यही शाखा मंत्री जी थे, दूसरे संगठन के साथ जा रहे हैं, हमने पता किया, हमसे दूर रहने का काम कर रहे हैं। हमको जानकारी हुई साथियों, आपको विदित होगा कि 5 डायरेक्टर NCRMU के बैंक से निकाल दिए गए, बाहर कर दिया गया, और जो यहाँ के आपके शाखा मंत्री जी थे, भूतपूर्व शाखा मंत्री जी, उनको डायरेक्टर का प्रलोभन दिया गया कि आप आ जाइए, हम आपको डायरेक्टर बना देते, ये कर देते, वो कर देते, ये एपिसोड चल रहा था। तो साथियों, मेरा इस मंच में कहना ये है कि जो व्यक्ति अपने निज स्वार्थ में संलिप्त हो जाए, वो आप लोगों के हित और सम्मान की बात क्या करेगा, काम की बात नहीं। जाने का एक मात्र कारण था, यही कारण था कि हमको कैसे भी डायरेक्टर बना दो। गए भी, और देख लीजिए परिणाम क्या है। एक कहावत है कि परिणाम भी आपके हाथ में, देख लीजिए साथियों क्या है, कुछ नहीं है, डायरेक्टर से नहीं बने। साथियों, मैं कहता हूं कि ऐसे लोगों से दूर रहो और ऐसे लोगों की समस्या में कोई जरूरत नहीं है। साथियों, अभी NCRF के साथियों 3 डायरेक्टर चयनित हुए, और जो चौथे डायरेक्टर हैं वो भी NCRF के सहयोग से ही बनाए गए हैं। साथियों, जो हमारे पहले डायरेक्टर हैं कानपुर के श्री उदित नारायण मिश्रा जी, दूसरे डायरेक्टर टुंडा से है श्री बैजनाथ जी, तीसरे डायरेक्टर है श्री अरविंद कुमार यादव जी, और जो NCRF के समर्थन से जो डायरेक्टर बनाए गए हैं उनका नाम है श्री पप्पू यादव जी, मिर्जापुर से है। तो साथियों, जब डायरेक्टर का नामांकन हो रहा था, सारी चीजें हो रही थी, तो ऊपर से हमारे मंडल अध्यक्ष जी और हमारे कार्यकारी महासचिव जी का चीजें दिशा निर्देश है, विजन क्लियर है कि जिस तरह की अति इन्होंने जो MNCGM के डायरेक्टर थे पूरा भ्रष्टाचार से संलिप्त कर दिया था, पूरा बैंक धंधा कर दिया था, चाहे कानपुर हो, प्रयागराज हो। साथियों, कहने में कोई संकोच नहीं है कि इन्होंने किसी को छोड़ा नहीं। आदमी अपने काम के प्रयास के लिए जा रहा है, वो अपने प्रयास के लिए अपनी समस्या लेके जा रहा है, और आप उसको कुछ और चीजें बता देते हैं। त्रस्त हो गया था पूरा साथियों, सारी चीज है। और दूसरी ओर साथियों, NCRF का ऊपर से निर्देश है, विजन क्लियर है एकदम, 0% टॉलरेंस। और हम ये चुनावी माहौल में भी कहते रहे कि NCRF जब भी आएगी तो जैसे झांसी डिवीजन में, आगरा डिवीजन में
या अन्य जोनों में 5% ब्याज का जो सिस्टम चल रहा है साथियों, हम लोग आएंगे तो पहली आवाज हमारी इसी को लेकर उठेगी कि जैसे अन्य जगह चल रहा है तो आप भी 5% करने का काम करें साथियों। साथियों, संघर्ष का दौर तो अभी बहुत है। हमने और भी ऐसा नहीं था कि हम विपक्ष में थे तो हमने कुछ एग्रीमेंट हासिल नहीं किए, हमने वहां भी उपलब्धियां हासिल करी। हमारा पहला एजेंडा था साथियों कि बैंकिंग सिस्टम को ऑनलाइन किया जाए साथियों। 2022 में था, आप देख लीजिए 2022 के बाद ऑनलाइन बैंकिंग का ऑपरेटिव चालू हुआ नहीं हुआ। मैं मानता हूँ कुछ खामियां हो सकती है साथियों। हमने दूसरा एजेंडा हमारा ये था कि बैंक के जो भी हमारे मरणोपरांत जो भी हमारे साथी जो कैजुअलिटी हो जाती है ड्यूटी पीरियड के दौरान, उनको ये लोग आर्थिक सहायता के तौर पे 10,000 देते थे। हमने बोला कि नहीं, 10 नहीं, उसको 25,000 करिए। साथियों, 24 जनवरी 2024 से 25,000 का नियम आर्थिक सहायता के तौर पर प्रत्येक हेतु बैंक देने के लिए प्रतिबद्ध है। और भी हमने काम किए बैंक सेक्टर में। हमने एक आवाज और उठाई थी एटीएम मीटिंग में कि हमारा जो स्कॉलरशिप का पैसा है, आप देखते हो 3,000 4,000, उसमें भी वृद्धि की जाए। तो साथियों, स्कॉलरशिप के भी पैसे में वृद्धि हो रही है, वृद्धि होकर मिलेगा। और पांचवी हमारी ये था, हमारी 5वीं डिमांड थी। हमने कहा पैसा रोक लेते हो का ब्याज कितना देते हो? 4%। पिछली साल साथियों 4% दिया है हमने भरसक बवाल किया, एटीएम मीटिंग डायरेक्टर वायरेक्टर दुनिया सब बैठी रही, रिकॉर्डिंग करती साथी, वहां कैमरा भी लगा है जो आपकी बातों को रिकॉर्ड करता है एक तरह से संसद की तरह। हमने उठाया, हमने कहा पैसा पूरा रोक लेते हो और ब्याज देते हो 4%। हमने कहा चल मांगे करिए आपको 4% देते हो। हमने कहा कि एफडी के बराबर या उससे ज्यादा हमको ब्याज चाहिए डिविडेंड का। नहीं तो हमको कोई मतलब नहीं है। हमको क्या है, हम तो हमारा झंडा यहाँ भी गाड़ देंगे और ज्यादा होगा तो मुख्यालय में भी हम लोग बवाल करने से छूटेंगे नहीं। हम लोग वहां भी है साथियों। आप लोगों की ताकत थी, आप लोगों का प्रेशर था साथियों। और जो रिकॉर्डिंग होती है ना साथियों, वो आरबीआई सुनती है। आरबीआई को अधिकारी सुनते हैं कि इनके में चल क्या रहा है साथियों। ये उसी का परिणाम है कि इस वर्ष का जो डिविडेंड का भुगतान हो रहा है वो 10% से हो रहा है साथियों। कोई गलत फहमी में न रहे कि हमने करा दिया, हमने 10% दे दिया। अरे आप तो पहले से भी थे तो 10% कहा दे दिया आपने, आपको 4% दे रहे हो, 6% दे रहे साथियों। ज्ञान रखने का काम एनसीआर ने किया है। हम संघर्ष से पीछे नहीं हटने वाले। हमारे डायरेक्टर साहब बने हुए हैं, सारी चीजें क्लियर है, ट्रैक क्लियर है, किस दिशा में हम लोगों को काम करना है साथियों। ज्यादा से ज्यादा हम लोग काम करेंगे, ज्यादा से ज्यादा सुन रहे हैं आप लोगों के लिए साथियों। अंत में साथियों, मेरे कैडेट बैटल के साथियों से निवेदन है साथियों, कहीं से विचलित मत होना, कहीं से भी विचलित मत होना। ये मत सोचना कि हमारे तो डेलीगेट ही नहीं है। साथियों, डेलीगेट नहीं है, एनसीआरएस ने आपको 3 डायरेक्टर दिए। एक काम पर डायरेक्टर वहां बैंक में खड़ा रहेगा आपके लिए। साथियों, 2 डायरेक्टर आपके लिए एक काम पर खड़ा रहेगा। तो मैं इस विश्वास के साथ बता देना चाहता हूँ कि बैंक के कर्मचारियों को दोनों पैरों पर तो नहीं खड़ा हो जाएगा, दोनों पैरों पर नहीं खड़ा हो जाएगा साथियों। ये विश्वास रखिए साथियों। और हम लोग काम करेंगे। 3 साल बाद फिर कॉर्पोरेट बैंक का इलेक्शन आएगा साथियों। हम लोग अपनी उपलब्धियां बताएंगे और जो भी काम हो सर से नंबर ले लीजिए, डायरेक्टर साहब का नंबर ले लीजिए, हमारा नंबर ले लीजिए। कोई भी काम हो साथियों बताने का काम करें, 101% आपका काम निकलेगा। कोई भी काम रुकेगा नहीं, करेंगे साथियों। ठीक है साथियों, मैं अपनी वाली को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।